तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चंद्रिका नामक एक तपस्वी रहता था। चंद्रिका ने वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि वह महादेव को प्रसन्न कर सके। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसने अपने शरीर को कष्ट सहने दिया और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसका एकमात्र लक्ष्य था महादेव से एक विशेष वरदान प्राप्त करना, एक ऐसी शक्ति जिससे वह किसी भी प्राणी को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सके। महादेव ने चंद्रिका की तपस्या को देखा और अंततः उसके समक्ष प्रकट हुए। चंद्रिका ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी इच्छा बताई। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चंद्रिका, तुम एक शक्तिशाली वरदान मांग रहे हो, लेकिन एक शर्त है। मैं तुम्हें ये शक्ति दूंगा, पर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, और वह भी किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसने तुमसे ज्यादा ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर ली हो। चंद्रिका ने तुरंत शर्त मान ली। वह अहंकार से भर गया। उसे लगा कि उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। वह वरदान लेकर अहंकारवश अपनी कुटिया में लौट आया। कुछ समय बाद चंद्रिका एक गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान हल चला रहा है। किसान का बैल बहुत कमजोर था और वह जमीन में धंस रहा था। किसान ने बैल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। चंद्रिका ने यह देखा और सोचा कि यह शक्ति का उपयोग करने का सही समय है। उसने किसान के बैल को नियंत्रित करने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश की, उसे लगा कि उसकी शक्ति काम नहीं कर रही है। चंद्रिका ने फिर से प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। वह हैरान था, एक साधारण किसान के बैल पर उसकी शक्ति क्यों काम नहीं कर रही थी। वह किसान के पास गया और उससे पूछा, हे किसान, तुम अपने इस बैल को कैसे समझा रहे हो? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तपस्वी, ये बैल वर्षों से मेरे साथ है। ये जानता है कि मैं अपनी मेहनत से इस जमीन को जीवन दे रहा हूँ, और वह इसमें मेरा साथ दे रहा है। हमारी समझ शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास से बनी है। चंद्रिका को महादेव की शर्त याद आई। इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति पर किया जा सकता है जिसने तुमसे ज्यादा ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर ली हो। चंद्रिका को एहसास हुआ कि किसान का ज्ञान उस जमीन से जुड़ा था और उसकी शक्ति उसके बैल के साथ प्रेम और विश्वास के रिश्ते में थी। ये ज्ञान और शक्ति चंद्रिका के वरदान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। चंद्रिका ने अपनी हार स्वीकार की और उसने अहंकार त्याग दिया। वह महादेव के समक्ष फिर से प्रकट हुआ और उनसे पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे ये कैसा वरदान दिया? ये तो किसी काम का नहीं है। महादेव ने उत्तर दिया, हे चंद्रिका, ये वरदान तुम्हें ये सिखाने के लिए था कि सच्ची शक्ति दूसरों पर नियंत्रण करने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को नियंत्रित करने में है। असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और रिश्तों में होता है। चंद्रिका ने यह बात समझ ली। उसने अपना वरदान त्याग दिया और महादेव से सच्ची भक्ति का ज्ञान मांगा। उसने उस दिन से कठोर तपस्या नहीं की, बल्कि उसने किसान की तरह जमीन पर काम करना शुरू किया। वह लोगों की मदद करता और दूसरों के साथ प्रेम और विश्वास का रिश्ता बनाता। और इस तरह चंद्रिका ने वह ज्ञान प्राप्त किया जो उसके तप से नहीं मिला था, कि महादेव की कृपा किसी वरदान से नहीं, बल्कि दिल की सादगी और विनम्रता से मिलती है। चंद्रिका ने अपनी तपस्या और अहंकार त्याग दिया और अब वह एक साधारण जीवन जीने लगा। उसने उस किसान से खेती करना सीखा और गांव के लोगों की मदद करने लगा। वह अब किसी भी शक्ति की लालसा नहीं रखता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली शक्ति सेवा और विनम्रता में है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चल रही थी और भारी बारिश हो रही थी। नदी का जलस्तर बढ़ गया था और गांव के किनारे बसे लोगों के घर खतरे में थे। सभी लोग डर से अपने घरों में डूब गए। तभी चंद्रिका ने देखा कि एक बूढ़ी माँ का घर नदी के बहुत करीब था और वह ढहने वाला था। बूढ़ी माँ बहुत डर गई थी और चल नहीं पा रही थी। चंद्रिका ने तुरंत अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी के बढ़ते जल में प्रवेश किया।
वह बूढ़ी माँ के पास पहुंचा और उसे अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में एक बड़ा पेड़ उखड़कर उनके रास्ते में गिर गया। चंद्रिका के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह समझ गया था कि अगर वह बूढ़ी माँ को बचाना चाहता है तो उसे उस पेड़ को हटाना पड़ेगा। उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी सिवाय उसकी शारीरिक शक्ति के। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन पेड़ टस से मस नहीं हुआ। चंद्रिका ने हार नहीं मानी। उसने महादेव को याद किया और कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी शक्ति का अहंकार त्याग दिया है, लेकिन आज मुझे उस शक्ति की जरूरत है ताकि मैं इस माँ को बचा सकूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। यह कोई जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि यह उसका निस्वार्थ प्रेम, उसकी सेवा और उसका साहस था। चंद्रिका ने उस ऊर्जा के साथ पेड़ को धक्का दिया और वह पेड़ एक तरफ हो गया। उसने बूढ़ी माँ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब वह बूढ़ी माँ को बचाने के बाद वापस लौटा तो उसने देखा कि उस जगह पर जहाँ पेड़ गिरा था वहाँ पर एक शिवलिंग प्रकट हो गया था। ये वही स्थान था जहाँ चंद्रिका ने वर्षों पहले तपस्या की थी। महादेव चंद्रिका के सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हे चंद्रिका, तुमने एक बार शक्ति का वरदान मांगा था, लेकिन मैंने तुम्हें वह शक्ति नहीं दी, क्योंकि तुम उस समय उस शक्ति को नहीं जानते थे जो तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद थी। आज तुमने बिना मांगे ही वह शक्ति प्राप्त कर ली, जो तुम्हारी तपस्या से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये शक्ति प्रेम, त्याग और निस्वार्थ सेवा की है। चंद्रिका ने महादेव के सामने घुटने टेक दिए। वह समझ गया था कि महादेव ने उसे सबसे बड़ा वरदान दिया था। ये ज्ञान की सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर होती है। उस दिन से चंद्रिका ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि हर व्यक्ति के अंदर महादेव की शक्ति छिपी है, बस उसे जगाने के लिए निस्वार्थ कर्म करने की जरूरत है। चंद्रिका ने अपनी तपस्या और अहंकार त्याग दिया और अब वह एक साधारण जीवन जीने लगा। उसने उस किसान से खेती करना सीखा और गांव के लोगों की मदद करने लगा। वह अब किसी भी शक्ति की लालसा नहीं रखता था कि उसे समझ आ गया था कि असली शक्ति सेवा और विनम्रता में है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चल रही थी और भारी बारिश हो रही थी। नदी का जलस्तर बढ़ गया था और गांव के किनारे बसे लोगों के घर खतरे में थे। सभी लोग डर से अपने घरों में दुबक गए। तभी चंद्रिका ने देखा कि एक बूढ़ी माँ का घर नदी के बहुत करीब था और वह ढहने वाला था। बूढ़ी माँ बहुत डर गई थी और चल नहीं पा रही थी। चंद्रिका ने तुरंत अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी के बढ़ते जल में प्रवेश किया। वह बूढ़ी माँ के पास पहुंचा और उसे अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में एक बड़ा पेड़ उखड़कर उनके रास्ते में गिर गया। चंद्रिका के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह समझ गया था कि अगर वह बूढ़ी माँ को बचाना चाहता है तो उसे उस पेड़ को हटाना पड़ेगा। उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी सिवाय उसकी शारीरिक शक्ति के। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन पेड़ टस से मस नहीं हुआ। चंद्रिका ने हार नहीं मानी। उसने महादेव को याद किया और कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी शक्ति का अहंकार त्याग दिया है, लेकिन आज मुझे उस शक्ति की जरूरत है ताकि मैं इस माँ को बचा सकूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। यह कोई जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि यह उसका निस्वार्थ प्रेम, उसकी सेवा और उसका साहस था। चंद्रिका ने उस ऊर्जा के साथ पेड़ को धक्का दिया और वह पेड़ एक तरफ हो गया। उसने बूढ़ी माँ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब वह बूढ़ी माँ को बचाने के बाद वापस लौटा तो उसने देखा कि उस जगह पर जहाँ पेड़ गिरा था वहाँ पर एक शिवलिंग प्रकट हो गया था। ये वही स्थान था जहाँ चंद्रिका ने वर्षों पहले तपस्या की थी। महादेव चंद्रिका के सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हे चंद्रिका, तुमने एक बार शक्ति का वरदान मांगा था, लेकिन मैंने तुम्हें वह शक्ति नहीं दी, क्योंकि तुम उस समय उस शक्ति को नहीं जानते थे जो तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद थी। आज तुमने बिना मांगे ही वह शक्ति प्राप्त कर ली, जो तुम्हारी तपस्या से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये शक्ति प्रेम, त्याग और निस्वार्थ सेवा की है। चंद्रिका ने महादेव के सामने घुटने टेक दिए।
वह समझ गया था कि महादेव ने उसे सबसे बड़ा वरदान दिया था, ये ज्ञान की सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के अंदर होती है। उस दिन से चंडिका ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि हर व्यक्ति के अंदर महादेव की शक्ति छिपी है, बस उसे जगाने के लिए निस्वार्थ कर्म करने की जरूरत है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।